रहीम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर के अंदर हमने किस तरीके से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया ये हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लॉक क्या चीज़ है, हम ब्लॉक को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। आपको मालूम है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। और आपको ये भी मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर की जाती है। और आपने शेल और सब शेल के बारे में भी चैप्टर नंबर 2 में डिटेल के साथ स्टडी किया है। तो ब्लॉक को समझने के लिए सब शेल का कंसेप्ट जो है वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। हमने देखा था कि 4 सब शेल्स हैं। एक सब शेल है S, एक सब शेल है P, एक सब शेल है D और एक सब शेल है 4। 4 हमारे पास सब शेल है, S सब शेल, P सब शेल, B सब शेल और F सब शेल। जब हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करते हैं, सपोज हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1। इसी तरीके से हम सपोज कोई एलिमेंट है सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर है 11, हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करते हैं तो वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब इसी तरीके से सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 13, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p1। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करें तो वो एंड होगा हमारे पास 3p5 पर। इसी तरीके से सपोज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करते हैं स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करेंगे वो होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d1। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 22 है वो एंड होगा 3d2 पे। इसी तरीके से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जब हम जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम राइट करते हैं तो वो एंड होता है उनका 4f1 पर या 4f2 पर या 4f3, 4f4। तो अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गौर से देखें तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जब हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करते हैं उससे हमें ये मालूम होता है कि इन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल में आ रहा है। जैसे ये एंड हो रहा है 1s1, ये एंड हो रहा है 3s1, इट मीन्स कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s सब शेल में जा रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3p सब शेल में, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है 3p सब शेल में, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3d सब शेल में और इसका इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 4f सब शेल में। यानी कि किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में जाता है, किसी का p सब शेल में जाता है, किसी का d सब शेल में जाता है और किसी का f सब शेल में जाता है। तो ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की कंप्लीशन है, अकॉर्डिंग टू कंप्लीशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब शेल्स, तो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो किन सब शेल्स के अंदर जाकर
कंप्लीट हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स को डिफाइन किया गया। तो क्योंकि कोई एलिमेंट एस ब्लॉक में एंड हो रहा है, इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंड हो रहा है, किसी का पी में, किसी का डी में, किसी का एफ में, तो इसी लिहाज से पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है। अब ये आपके सामने डायग्राम में शो किया हुआ है कि ये हमारे पास एस ब्लॉक है, ये हमारे पास पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक और ये है हमारे पास एफ ब्लॉक। ये ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है। आपने सैलेंट फीचर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं टॉप से बॉटम, जिनको ग्रुप कहा जाता है। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट हैं, इस रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये सब के सब एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में एंड होता है। अब ये है हमारे पास ग्रुप नंबर 13 और ये यहाँ एंड किया हुआ है 17, यानी यहाँ पर होगा 14, 15, 16, 17 और ये है लास्ट ग्रुप 18। जो एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन राइट करें तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में आए, उनको हमने इस ग्रुप में, इस ब्लॉक में रखा हुआ है, जो कि कहलाता है पी ब्लॉक। तो हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 13 से 18 तक हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाता है। अब ये जो ग्रुप नंबर है 3 और 12, या हम ये कह सकते हैं कि एस और पी ब्लॉक के बिटवीन जो ग्रुप्स हैं 3 से लेकर 12 तक, इनमें जो एलिमेंट्स हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और उसकी रीज़न क्या है कि इस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल में जाके एंड होता है। ये नीचे आपको नजर आ रहा है एफ ब्लॉक। इस एफ ब्लॉक में सिर्फ वो ही एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन राइट करें तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जाकर एंड हो। तो ये था हमारे पास ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। किस तरीके से ब्लॉक ऑफ एलिमेंट को डिफाइन करेंगे, ब्लॉक्स पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, कौन कौन से हैं, और किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये जो ब्लॉक्स हैं इनको अच्छे तरीके से आपने अपने माइंड में रखना है। इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके हमको मालूम होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाता है, और जिस सब शेल में जाता है वही उस एलिमेंट का ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल में उसकी वही जगह है। अगर वो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जा रहा है तो उसकी प्लेस ग्रुप नंबर 1 में होगी या ग्रुप नंबर 2 में होगी। अगर वो डी ब्लॉक में है तो उसकी प्लेस ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के बिटवीन होगी। अगर वो पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो उसकी प्लेस जो होगी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से ग्रुप नंबर 18 तक होगी। और जो इन 2 पीरियड्स के अंदर आ रहा है, यहाँ पर हमारे लिए एक्सटेंशन है 6th पीरियड और 7th पीरियड की। इस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जाता है। ये था आपका आज का लेक्चर, ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।